तारीख थी 8 अक्टूबर 2025। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का गुर्जा गांव। रात के करीब 8:30 बज रहे थे और गांव के लोग अपने सारे काम निपटाकर अपने घरों के बाहर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक गांव की बिजली चली जाती है और पूरे गांव में अंधेरा छा जाता है। और इसके ठीक कुछ देर बाद तेज रफ्तार में ढेर सारी गाड़ियां गाँव के अंदर प्रवेश करती है और सीधा गाँव के एक घर के सामने जाकर रुक जाती है। देखते ही देखते उन गाड़ियों में से 20 से ज्यादा हथियारबंद लोग उतरते हैं और हवा में गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। गोलियों की आवाज से पूरा गांव दहल उठता है। हर कोई छिपने की जगह ढूंढने लगता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग कौन हैं और इस तरह से लगातार हवा में गोलियां क्यों चला रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि गांव के लोग कुछ सोच पाते समझ पाते, ये सभी हथियारबंद लोग अचानक एक घर में जबरन घुसते हैं और घर के लोगों के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। फिर देखते ही देखते ये लोग उसी घर की रीना नाम की एक महिला को कंधे पर लादकर बाहर आते हैं और उसे गाड़ी में जबरन बिठाकर फरार हो जाते हैं। सब कुछ इतना जल्दी होता है कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है, जिसके बाद पुलिस लगातार उन्हें ट्रेस करने की कोशिश करती है और आखिरकार महिला को 25 किलोमीटर दूर एक घने जंगल से बरामद कर लिया जाता है। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने महिला को अगवा किया, इसके पीछे की वजह क्या थी और आखिरकार वो उसे जंगल में लेकर क्यों गए और वहां ले जाकर अगले दिन उसे इतनी बुरी अवस्था में क्यों छोड़ दिया। साथियों, आज की ये बेहद चौंकाने वाली घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के तिगरा थाना क्षेत्र की है, जहां पर 8 तारीख की रात को 20 हथियारबंद लोगों ने रीना नाम की एक महिला को घर से अगवा कर लिया। इसके बाद तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई और सूचना मिलते ही पुलिस ने इस पूरे मामले को बड़ी ही गंभीरता से लिया और तत्काल पुलिस उनकी तलाश में लग गई। रात भर उनकी तलाश होती रही लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन फिर अगले दिन अचानक पुलिस को एक सूचना मिली। गाँव के कुछ लोगों से उन्हें पता चला कि एक महिला को लंका पहाड़ के जंगलों में देखा गया है, जो बेहद बुरी अवस्था में है और अकेली है। अब जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिली, पुलिस की एक टीम तत्काल जंगल में पहुंची, जहां पर उन्हें वही महिला मिलती है जिसे पिछली रात अगवा कर लिया गया था। उस वक्त महिला की हालत बेहद ज्यादा गंभीर थी। पैरों में ढेर सारे कांटे चुभे हुए थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि महिला 9 महीने की गर्भवती थी। महिला की हालत को देखते हुए पुलिस तत्काल उसे इलाज के लिए कमला राजा अस्पताल लेकर जाती है, जहाँ पर अभी उनका इलाज चल रहा है। और इसके बाद पुलिस उनसे जानकारी लेती है कि आखिर वो कौन लोग थे और अगवा करने के बाद वे उसे कहाँ लेकर गए। खबरों के अनुसार ये बात सामने आई कि अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल योगेंद्र उर्फ योगी था, जिसने अपने 20 साथियों के साथ मिलकर महिला को अगवा किया। महिला को अगवा करने के बाद ये लोग मुरैना के जंगलों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन जल्दी उन्हें पता चल गया कि पुलिस उनके पीछे लगी हुई है, जिसके बाद ये लोग महिला को लेकर पैदल ही जंगलों में भागने लगे। खबरों के अनुसार ये बात सामने आई कि करीब 25 किलोमीटर तक ये लोग महिला को लेकर जंगल में चलते रहे, जिसकी वजह से महिला के पैरों में ढेर सारे कांटे चुभ गए और उसकी हालत बेहद ज्यादा खराब होने लगी। लेकिन फिर इन बदमाशों को लगा कि ये लोग पकड़े जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने महिला को लंका पहाड़ के जंगलों में छोड़ दिया और वहाँ से भाग निकले। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर योगेंद्र उर्फ योगी ने महिला को अगवा क्यों किया और इसके पीछे की वजह क्या थी। पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि ये पूरी कहानी आज से 2 साल पहले शुरू हुई थी। 2023 में रीना बीएड की पढ़ाई कर रही थी और बीएड का एग्जाम देने के लिए वो एक बार मुरैना के रहने वाले अपने चचेरे चाचा के यहाँ गई। लेकिन उसी दौरान उसकी मुलाकात योगेंद्र गुर्जर उर्फ योगी से हुई। दोनों की मुलाकात बातचीत से शुरू हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे योगी को रीना एक ही नजर में भा गई और वो उससे प्यार करने लगा। योगी रीना से शादी करना चाहता था और कुछ मीडिया खबरों में ये कहा जा रहा है कि दोनों का रिश्ता भी तय कर दिया गया था। लेकिन कुछ ही समय बाद रीना के पिता को पता चला कि योगेंद्र कई तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, जिसके बाद उन्होंने इस रिश्ते को तोड़ दिया। और इससे पहले कि रीना और योगेंद्र के बीच नजदीकियां बढ़ती, रीना के पिता ने रीना की सगाई गुर्जा गांव के रहने वाले गिरिराज गुर्जर से कर दी। 13 जुलाई 2024 को रीना की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी के ठीक 10 दिन पहले योगेंद्र अपने कुछ साथियों के साथ रीना के घर पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने रीना के पिता को धमकाना शुरू किया। उनसे कहा कि अगर रीना की शादी उससे नहीं कराई गई तो उन्हें मार देगा। इस बात को सुनकर रीना के पिता ने उससे कह दिया कि वो अपनी बेटी की शादी उससे कभी नहीं कराएंगे। इस बात से योगेंद्र बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और वो लगातार रीना के पिता को धमकाता रहा। इस बात से परेशान होकर रीना के पिता ने इसकी शिकायत पुलिस में भी की, जिसके बाद पुलिस ने योगी गुर्जर के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया था। साथ ही उस वक्त के तत्कालीन एसपी ने योगी पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरा और शादी की तारीख आ गई। शादी के दिन रीना के घर पर पुलिस तैनात थी, क्योंकि रीना के पिता को आशंका थी कि शादी के दिन योगी किसी भी तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। वहीं मीडिया खबरों के मुताबिक रीना का होने वाला पति पुलिस की निगरानी में दूल्हा बनकर रीना के घर बारात लेकर पहुंचा था, जिसके बाद
बाद पूरे रस्मों रिवाज के साथ रीना की शादी हुई। लेकिन शादी के बाद योगेंद्र रीना के पति गिरिराज को मारने की धमकी देता रहा और इस बात की शिकायत उन्होंने पुलिस में भी की थी। योगेंद्र अब एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका था, जिसके नाम पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे और लगातार पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई थी। दूसरी तरफ रीना अब 9 महीने की गर्भवती थी, लेकिन शायद योगेंद्र रीना को नहीं भुला पाया था, इसलिए उसने 8 तारीख को अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने 12 नामजद और 4 से 5 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है और लगातार पुलिस योगेंद्र और उसके साथियों की तलाश में लगी हुई है। तो साथियों, ये था मध्य प्रदेश के ग्वालियर का वो मामला जिसने हर किसी को चौंका दिया। इस मामले की सबसे अच्छी बात ये थी कि महिला को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। वैसे आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।